पूर्व सैनिक सीमा सुरक्षा बल एनबी सिंह ग्राम सभा कांपा। आज मैं वीडियो के माध्यम से आप सबसे बात करना चाहूँगा कि जीवन कैसे जिएं। तात्पर्य, मैं एक ऐसा गरीब इंसान था जिसको समय रोटियां भी नसीब नहीं होती थी। अचानक हमें सर्विस मिली। सर्विस मिलने के पश्चात मैं ट्रेनिंग करने के लिए गया। ट्रेनिंग के लिए जाते समय मांग थी कि एक कंबल और 300 रुपया लेकर के आना। हमारे पास 300 रुपया भी नहीं थे। 300 रुपया हमें पूरे गांव टहलने के बाद, जिसे मैं बहुत कुछ समझता था, जिसके यहाँ आशा करता था कि हमें हर हालत में रुपया मिल जाएगा, उन्होंने भी मुझे यह कह करके धुतकार दिया कि आपको दे तो दूं, लेकिन आप कहाँ से दोगे। अर्थात जा करके वो व्यक्ति जो किसी ज़माने में हमारा हल वाहक हुआ करता था, हल चला करके अन्न पैदा करके खुद भी अपना जीवन यापन करता था और हमें भी खिलाता था, उस व्यक्ति के द्वारा 300 रुपया हमें दिया गया। 300 रुपया लेकर के मैं ट्रेनिंग में गया। वहाँ जाने के बाद 20 दिसंबर 1985 को मैं ज्वाइनिंग ली थी। 10 दिन की जब पहली तनख्वाह मिली तो मैंने उस तनख्वाह को लेकर के, जो 200-300 रुपये हुआ करते होंगे, काफ़ी देर तक सोचता रहा कि आखिर इसका करूं क्या। लास्ट में यही निष्कर्ष निकला कि उधार लेकर के घी नहीं खाया जाता, आलू खरीद के खा लो। अर्थात मैं पहली तनख्वाह, 10 दिन की तनख्वाह को भी अपने घर भेज दिया, अपने माँ के पास, कि यह उधार चुकता करा दो। ट्रेनिंग के दौरान ही मेरी शादियों में का मतलब, हम 3 भाई थे, सभी की शादियों में 2-3 बीघा खेत भी गिरवी रख दिया गया था। ट्रेनिंग के दौरान भी उसको भी छुड़ा लिया। हमें जो लोग देखते थे वो बोलते थे कि तुम कितने कंजूस हो, तुम क्या चाहते हो, ऐसे ही जीवन चलेगा। अर्थात जवानी की वो रूपरेखा जो लोगों ने हमें सुनाया था, मैं आपको भी बताना चाहूँगा। किसी ने कहा, वो जवानी ही क्या, जिस जवानी की कोई कहानी न हो, वो भी मैं सुना। किसी ने कहा, लगा दो आग पानी में, इसे जवानी कहते हैं, उड़ा दो बाप की दौलत, इसे फुटानी कहते हैं। सब कुछ सुनता रहा, लेकिन अपने पुराने दिनों को नहीं भूला। पुराने दिनों के सहारे आगे कदम बढ़ाता रहा। ध्यान रहे, इस चीज़ की कमी नहीं किया, खाने में, अच्छा साबुन के द्वारा स्नान करने में और कपड़ा पहनने में। बाकी हमेशा बचाव में ही लगा रहा। 20 साल से 40 साल तक इस तरह से मैंने अपना जीवन बिताया। सर्विस के दौरान, सर्विस कंपनी में जाने के बाद, सर्विस के दौरान ऐसे भी व्यक्ति मिले जिनको मैं कुछ समझाना चाहूँ तो नई उम्र, वह हमें समझाते थे कि तुमने जीवन में जितना पानी पिया होगा उतना तो मैं दारू पी लिया हूँ। उसे भी सुना, क्षुब्ध होकर के और शांत रह गया सीनियर होने के नाते, और ऐसा दिन भी देखा। मगर
20 से 40 साल इस तरह से हमारा जीवन गुजर गया। 40 से 60 साल में हमें कुछ और ध्यान आया कि हमारी शादी भी हो चुकी है, हमारी औरत है, हमारे बच्चे हैं, अब क्या करूं? तो जो मैं खाने पर, नहाने पर और अच्छा कपड़ा पहनने पर लगाता था, उसमें भी कटौती करना शुरू कर दिया। अपनों बच्चों को अच्छा पढ़ाया, उनकी अच्छी शादी की, औरत की हर मांग पूरी की। मैं कहना चाहूँगा कि 40 से 60 साल की एज भी मैं इस तरह से बिताया कि जीवन में कुछ कर दिखाया, अर्थात बचाता रहा और खाता रहा। मैं एक चीज आप सबसे कहना चाहूँगा, आप कहते हो कि मैं 1 लाख कमाता हूँ, लेकिन आपसे जब पूछा जाता है कि आप बचाते कितना हो, तो आप बोलते हो 20,000। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप 20,000 बचाते नहीं हो, बल्कि 20,000 ही कमाते हो, क्योंकि आपके अगले दिन के लिए कोई भी बुरा दिन, किसी भी तरह की परिस्थिति के लिए आपका 20,000 रुपया ही आपके काम आएगा। आप तो समझ रहे हैं कि मैं बहुत कमा रहा हूँ, लेकिन आपने जो 20,000 बताया, आप 20,000 ही कमा रहे हैं। ध्यान रहे, अगर आप 10,000 कमाते हो तो आपको 4,000 से ज़्यादा खर्च करने की इजाज़त नहीं है। 6,000 की खर्च अगला दिन परिस्थिति, बीमारियां, बच्चों की शादी, पढ़ाई लिखाई, इन सब कार्यों के लिए होगी। आपने देखा होगा, एक चिड़िया भी अपने पेट को खाली करके, अपने पेट को ना भर करके, अपने बच्चे को चुग चुग करके एक एक दाना खिलाती है। ये कुछ प्रकृति की शिक्षा है। ध्यान रहे, आप ना खाओ चलेगा, लेकिन आपके बच्चे ना खाएं, ऐसा तो नहीं चलेगा। 60 से ऊपर जब आप सर्विस कर रहे हो तो रिटायर आते हो, आपको ग्रेजुएटी मिलती है, आपके फंड मिलते हैं। अगर आप जरा भी चूक गए और इसका न दिए कि अब जीवन में आगे हमें कितने काम हैं और कहाँ पर कितना खर्च करना है, तो आप गए, क्योंकि कभी आप जवान थे, अभी आपका लड़का जवान है। जवानी जवानी है, जवानी की कहानी कुछ और है। आप अपने को देखें, उस समय भी कुछ और रहा होगा, और आज भी। लगा दो आग पानी में, इसे जवानी कहते हैं, और उड़ा दो बाप की दौलत, इसे फुटानी कहते हैं। ध्यान रहे, अगर सपूत पुत्र आपको मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात। अगर कपूत मिल गया तो आप गए पानी में। भैंस पानी में चले जाने के बाद फिर कितने बजे उस तालाब से निकलेगी, उस समय तक आपको बैठना ही पड़ेगा। मगर मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ हमें एक पुत्र ईश्वर ने दिया है। हमारा तो पुत्र इस तरह का है कि हमारे जीवन में शायद ऐसा समय नहीं आने देगा। अब ठीक तरह से नाप तोल करके अपना घर चला रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात हमें ये लगती है कि हमारा पुत्र गरीब और अमीर नहीं देखता, जाति पाति नहीं देखता। गरीब से लेकर के अरबपति तक जो भी उसके सामने मिलता है सबका पैर छूता है और सबसे आशीर्वाद लेता है। यही हमें बड़ी खुशी की बात है। अगर ऐसा ना होकर के हमारा बच्चा केवल करोड़पति से ही दोस्ती करता होता तो करोड़पति हमेशा ऐसी ही शिक्षा देता है कि उस बच्चे को बर्बाद होना पड़ेगा और एक दिन उसी के यहाँ, उसी करोड़पति के यहाँ बैठ करके दोना चाटना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति ला देता है, क्योंकि करोड़पति, अरबपति ऐसे आसानी से आदमी नहीं बनता, लगभग 2 नंबरी पैसे से ही बनता है।
2 नंबरी पैसा यही शिक्षा देता है, समाज रहे या ना रहे, मैं बना रहूं। कहना चाहूँगा, सही जीवन जीने का जो मैं तरीका बताया यही तरीका है। पेंशन से पहले लोगों के द्वारा जो भी सुनाया जाता है सुनते रहो, मगर बचत करते रहो। उतना ही दारू पियो या कि ना के बराबर पियो, या पियो ही नहीं कि आपको ही दारू पीने लगे और आप जीवन में कुछ ना कर पाओ, आपके बच्चे भी आपसे घृणा करने लगे। और पेंशन के बाद पैसा अपने हाथ में रखो। अच्छा रहा, मैं तो इतना बड़ा कंप्यूटर मास्टर नहीं हूँ, लेकिन हमारी एक लड़की जो योग्य थी, उसके हाथों में हमारा अकाउंट का लेखा जोखा था, उसने हमें संभाल दिया। आज मैं बचा हूँ, नहीं तो हो भी सकता था, क्योंकि रुपया अगर जेब में है तो आदमी को सर्दी नहीं लगती, वो कुछ भी करवा सकती है। बड़े खुशी के साथ अपने इस जीवन शैली को चलने के तरीके में एक शिक्षा देना चाहूँगा कि अगर आप कुछ नहीं कमाते हो तो कम से कम 5 रुपया जो आपकी मजदूरी है, श्रम के आधार पर 300 रुपया या 500 रुपया इतना तो कमाते हो, तो 300 रुपया भी कमाओ तो 100 रुपया खाओ और 200 रुपया कल के लिए जमा कर दो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी आ जाता है, हमारे सामने ऐसे आए हैं कि मैं तो दिन भर कुछ कमाता ही नहीं, मैं क्या जमा करूं, उनको उत्तर देना चाहूँगा कि आप जब मजदूरी भी नहीं कर सकते, आप अपने खेती में श्रम भी नहीं कर सकते, आप अपनी खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते, आपके पास कुछ नहीं है, तो दूसरे का सहारा दे करके उसके साथ आप 10 रुपया नहीं कमा सकते, तो आप पशु के समान हैं और इस भारत देश के ऊपर भार स्वरूप हैं। अकेला मोदी का यह कर्तव्य नहीं बनता कि देश को आगे ले जाने में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दे। आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी परिश्रम करना सीखें, आलसी न बने। आए भारतीय, आए सनातनी, आए भारत के नागरिक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कम से कम 300 रुपया तो जरूर कमाएं। इसी में आपका भला है और इसी में देश का विकास है और इसी में मोदी का सपना पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत।